नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? रात के 8 बज रहे हैं और मैं आपसे जुड़ गया हूं, आपका मित्र एमजे। दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझाने के लिए आज जिन दो शब्दों पर हम बात करेंगे उसमें से एक है इंसल्ट, जिसे कहा जाता है अपमान, और एक शब्द है डिफेमेशन, जिसके लिए हमारे लीगल लैंग्वेज में शब्द है मानहानि। इंसल्ट और डिफेमेशन दो अलग अलग शब्द हैं। इंसल्ट क्या होता है? इंसल्ट का मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ कोई बात कहे, उसके साथ कोई काम करे, टू डू समथिंग और से समथिंग टू समवन, जिससे उसको इंटरनल मेंटल अगोनी हो, मानसिक पीड़ा हो, मानसिक चोट उसको लगे। मानसिक चोट मतलब ही वॉज मेंटली हर्ट, तो हम कहेंगे ये इंसल्ट है। लेकिन वहीं ध्यान रखना है डिफॉर्मेशन क्या होता है। डिफॉर्मेशन के लिए वो चार लोग चाहिए जो बचपन से आपके पीछे पड़े हैं, जिनको इंतजार है आपका रिजल्ट कब आएगा, जिनको इंतजार है आपकी शादी कब होगी, शादी हो गई तो जो सोच रहे हैं आपको बच्चा कब होगा, वही लोग। उन चार लोगों की नजर में आपको हेय दृष्टि में लाना। ध्यान रखना है, मानहानि या डिफेमेशन जो है वो पब्लिक प्लेस में ही होता है, अकेले में मानहानि नहीं होगी। फिर हमारे बीएनएस में जब हम जाते हैं तो इंसल्ट अपने आप में पनिशेबल नहीं है। इंसल्ट पनिशेबल है कब? जब किसी का अपमान किया जाए, टू डिस्टर्ब पब्लिक पीस। किसी का अपमान किया एक्स नाम के आदमी का, और उससे लोग भड़क जाएं और पब्लिक मिसचीफ यानी कि लोक रिष्टि हो, या लोग जो है पब्लिक पीस को बीच कर दें, किसी सम्माननीय व्यक्ति के बारे में कुछ बोल देना, उसका अपमान कर देना, ऐसी वाली बातें आप देखते रहते हैं, लगातार समाज में होती रहती हैं। डिफेमेशन दो तरह से होता है दोस्तों। कैसे कैसे होता है? तो जब कभी हम डिफेमेशन की बात करेंगे तो ये बना ही है दो शब्दों से, डी फेम। फेम का मतलब होता है ख्याति और डी का मतलब होता है कम करना। तो डिफेम का मतलब है ख्याति को कम करना। ठीक है, कैसे कैसे हो सकता है? एक तो हो सकता है बोलकर, ठीक है, इसे कहते हैं स्लैंडर। और एक होता है लिखकर, इसे कहते हैं लाइबल। LIBEL शब्द है ना। लिखकर और बोलकर, जब कोई चार लोगों के सामने किसी को ऐसे शब्द बोल देता है, ऐसी बात बोल देता है जिससे वो चार लोगों की नजर में वो गिर जाए, तो हम कहते हैं कि ये डिफेमेशन है। और इसको क्या कहते हैं? स्लैंडर, मौखिक मानहानि। लिख करके कहीं किताब में पब्लिश कर दिया किसी ने, कहीं न्यूज़पेपर में कोई बात पब्लिश कर दी, पत्र में लिख कर दे दिया है, दिस इज नोन एज लाइबल। अपमान लेख कहते हैं इसे। ये क्या है? मौखिक मानहानि, और यह है अपमान लेख। ये दो तरीके हैं किसी को डिफेम करने, यानी कि उसकी मानहानि करने के लिए। आइए मैं आपको आगे लिए चलता हूं, सीधे चलते हैं डिफेमेशन सेक्शन 356 में। एक्चुअली 356 हमारा एक बहुत बड़ा सेक्शन है। बहुत बड़ा का मतलब ये है, इसमें चार तो इसमें चार तो एक्सप्लेनेशन है और 10 तो एक्सेप्शन है। 10 अपवाद और 4 स्पष्टीकरण के साथ ये धारा, इतनी बड़ी धारा है, और इसको पढ़ाने के लिए मैं कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय लेता हूं, सिर्फ इस एक टॉपिक को, डिफेमेशन को। लेकिन क्योंकि मैं कम शब्दों में, आसान शब्दों में आपके लिए लेक्चर्स ला रहा हूं, तो मेरी कोशिश है इसको टफ और जटिल ना बनाकर आसान शब्दों में ही आपके सामने प्रेजेंट कर दूं। क्या कहा है देखिए, अ पर्सन कमिट्स डिफेमेशन, कहा जाता है कि कोई मानहानि करता है व्हेन ही मेक्स और पब्लिशेस एनी इंप्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन। किसी व्यक्ति पर कोई लांछन कोई लगाता है, इंप्यूटेशन होता है लांछन। और एक बात ध्यान रखना है, ये जो सेक्शन 356 है, इसके एक्सेप्शन 1 में ही ये बात लिख दी है कि सत्य बात का लांछन मानहानि नहीं होती। इंप्यूटेशन ऑफ ट्रुथ इज नॉट डिफेमेशन। ये और बात है कि हमारे देश में, भारत में, सच बोल देना ही अपराध हो जाता है। आप मोटे को मोटा नहीं बोल सकते, ठिंगने को ठिंगना नहीं बोल सकते, लंबे को लंबा नहीं बोल सकते, काले को काला नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। मानहानि हो जाती है लोगों की। कोई लोग इसको बॉडी शेमिंग, रेसिज्म, ऐसे ऐसे शब्द कहते हैं। तो आप किसी लंबे आदमी को बोल के देखिए, ए लंबू, अरे ये तो गड़बड़ है। जबकि लॉ कह रहा है इंप्यूटेशन ऑफ ट्रुथ इज नॉट डिफेमेशन। सत्य बात का लांछन मानहानि नहीं है। चोर को चोर बोलना मानहानि नहीं है। करप्ट को करप्ट बोलना इज नॉट डिफेमेशन। दिस इज ऑल अबाउट द थिंग। इंप्यूटेशन, ध्यान रखना है, इंप्यूटेशन अगर झूठा है, रॉन्ग इंप्यूटेशन, रॉन्ग गलत लांछन जो है, यही मानहानि में आता है। बाई वर्ड स्पोकन, बोलकर किया जा सकता है। रिटन, लिख कर किया जा सकता है। SIGNS, साइंस का मतलब होता है इशारों से भी किया जा सकता है। और विजिबल रिप्रेजेंटेशन, ऑडियो वीडियो बनाकर, मूवी बनाकर, व्लॉग बनाकर, रील्स बनाकर, शॉर्ट्स बनाकर भी मानहानि की जा सकती है।
क्या होना चाहिए? इंटेंशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए दैट इट विल हार्म द रेपुटेशन ऑफ सच पर्सन। आशय यही होना चाहिए इससे इसके मान को, इसके रेपुटेशन को, इसके ख्याति को नुकसान पहुंचे, ये इंटेंट होना चाहिए। और किसी का इंटेंट नहीं है तो उसको नॉलेज तो होना चाहिए कि इससे ऐसा हो सकता है। पब्लिकेशन टू अ थर्ड पर्सन इज एसेंशियल। किसी और के सामने जो है पब्लिश होना, सामने प्रकट होना बहुत जरूरी है। ट्रूथ में बी डिफेंस इफ फॉर पब्लिक गुड। अगर सच बात बोला जा रहा है, लोकहित में बोला जा रहा है, तो ये मानहानि नहीं है। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आता है कि ए नाम का आदमी एक किताब पढ़ता है, बुक पढ़ा उसने, मान लो बुक लिखी है किसी रिनाउंड ऑथर चेतन भगत ने लिखी है, तो किताब पढ़कर वो कहता है कि क्या बकवास बुक है, ऑथर जो है नासमझ आदमी होगा। बुक पढ़ करके वो बोल रहा है, इसे कहते हैं रिव्यू देना। अगर आपने सुना है मूवीज के क्रिटिक्स होते हैं जो मूवी देखने के बाद अपने रिव्यूज देते हैं, इसमें ये चीजें ठीक नहीं हैं, ये चीजें ठीक हैं, ये ऐसा है, ये डिफमेशन नहीं है। लेकिन कोई बिना बुक पढ़े ही बोल दे ये किताब बकवास ही होगी, चेतन भगत ने लिखी है, ना 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 ना, ये गलत बात है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। या आपने कहे का बिना किताब देखे ही कह दिया हो, बिना पढ़े ही उस पर अपनी टिप्पणी दे दी हो, तो ये इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ नहीं है, ये तो अपराध है। कोई पब्लिक ऑफिशियल है जो करप्शन में पकड़ा गया है, भ्रष्टाचार साबित हुआ है, और आप कहते हो कि पब्लिक ऑफिशियल भ्रष्ट है, करप्ट है, ऑफेंस नहीं है क्योंकि इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ है। या कोई लोक आचरण है, कोई सीएम है, कोई पीएम है, जैसे आपको अच्छा एग्जांपल दे दूं, 2014 में भारत में एक नई सरकार आई जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है, जिसने कोविड वाले मैटर को हैंडल किया, जबरदस्त तरीके से गवर्नमेंट ने उसको हैंडल किया था। लेकिन हुआ क्या था पता है? जब जो है यूएन में जाकर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, बहुत ब्रिलियंट आदमी है, बहुत ब्रिलियंट, एस जयशंकर, उन्होंने वहां एक भाषण दे दिया और कहा कि भारत जो है कोविड मैत्री के चलते अपने देश के नागरिकों से पहले अपने मित्र देशों को कोविड वैक्सीन पहुंचा रहा है। ये बोलने की बात होती है, उन्होंने कहा, सो दैट भारत के जेस्चर, भारत के इंटेंशन का पता चले कि हम वैश्विक मैत्री चाहते हैं, हम वैश्विक भाईचारा चाहते हैं, हम वर्ल्ड पीस चाहते हैं, ये बात उन्होंने रखी। अब इसमें हुआ ये कि एक दूसरी पार्टी के व्यक्ति ने दिल्ली में जगह जगह पोस्टर लगा दिया और लिखा कि मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया, ये जगह जगह पोस्टर लगा दिए। तो ये क्या है? एक पब्लिक ऑफिशियल के पब्लिक कंडक्ट पर की गई टिप्पणी है। ध्यान रखना है, ये भी डिफेमेशन यानी कि मानहानि नहीं होती है। ये बात और है कि 10 लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे उस समय दिल्ली में ये पोस्टर लगाने के लिए, जबकि आपको समझा दूं हमारा लॉ कह रहा है ये डिफेमेशन नहीं है। यू कैन टॉक अबाउट द कंडक्ट ऑफ एनी पब्लिक ऑफिशियल विच इज रिलेटिंग टू पब्लिक। लोक अधिकारी का लोक आचरण, इस पर टीका टिप्पणी करना अपराध नहीं है, यह डिफेमेशन नहीं है। ऐसे 10 एक्सेप्शन है टोटल, मैं बता रहा हूं आपको, जिसमें से कुछ काम की बातें मैं एग्जांपल्स में आपके लिए लेकर आ रहा हूं कि कौन सी बातें डिफेमेशन में आती हैं, कौन सी नहीं आती हैं। क्या किसी मरे हुए व्यक्ति की मानहानि की जा सकती है? डेड पर्सन डिफेम किए जा सकते हैं? इसका आंसर है हाँ। एक मूवी आई थी, बता दूं आपको, जिसका नाम था मंगल पांडे। हाँ, और इस मूवी, आमिर खान प्रोडक्शन इस मूवी को लेकर आई थी। अगर आपने नहीं देखा है सिनेमा ये वाला, तो आपको बताऊं, इसमें एक गाना था मंगल पांडे के ऊपर में। गाना क्या था कि फिल्म में एक जगह ऐसा होता है कि मंगल पांडे एक वेश्यालय में जाते हैं, प्रोस्टिट्यूट सेंटर में। वहां पर में रानी मुखर्जी है जिस प्रोस्टिट्यूट का काम कर रही है। वहां वो दारू के नशे में गाना गाते हैं, झूमते हैं, और जो है ये फिल्म का पार्ट है। मंगल पांडे के जो वंशज हैं, उत्तर प्रदेश में कहीं रह रहे हैं, उन लोगों ने कोर्ट में पिटिशन फाइल किया, एप्लीकेशन फाइल किया, ये कहकर कि फिल्म से ये गाना हटाया जाए क्योंकि ये डिफेमेटरी है, मानहानिकारक है। क्योंकि मंगल पांडे की पूरी लड़ाई ही इस बारे में थी कि वो जो कारतूस था उसमें मांस लगा हुआ था। मंगल पांडे को वेश्यालय में जाते हुए दिखाना, दारू पीते हुए दिखाना, ये उनका मानहानि है। देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में दुनिया जिसको पूज रही है, उसको इस तरह से दिखाना, लोगों के दिमाग में कचरा डाल देना, यह गलत है। आमिर खान प्रोडक्शन के खिलाफ ये केस किया गया था और उनके वंशजों ने पैसे नहीं मांगे थे, कहा था हम आमिर खान माफी मांगे और 1 रुपए कंपनसेशन के रूप में दें, सो दैट उनको एहसास हो। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था, क्या मृत व्यक्ति की मानहानि की जा सकती है? अ पर्सन हु इज डेड, कैन ही बी डिफेम्ड? और कहा गया कि हाँ, मृत व्यक्ति की भी मानहानि हो सकती है अगर उसके खिलाफ कुछ बोलने, इंप्यूटेशन करने से उसके जो परिवार के लोग हैं, उसके जो वंशज हैं, अगर उनको प्रभाव पड़ता है, अफेक्ट होता है, तो हाँ, जानकारी रखना है कि ये डिफेमेशन में आएगा। मुझे उम्मीद है इन एग्जाम्पल से आपको चीजें और क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा।
आगे लिए चलता हूं मैं आपको। ए पब्लिशेस अ फॉल्स आर्टिकल अक्यूजिंग बी ऑफ करप्शन हार्मिंग बीज रेपुटेशन। एक फॉल्स आर्टिकल ए पब्लिश कर देता है जिसमें कहा जा रहा है कि बी नाम का आदमी करप्ट है और उससे उसकी रेपुटेशन खराब हो रही है। दिस अमाउंट्स टू डिफेमेशन। यही है मानहानि, यही है मानहानि। अब देखिए, मैंने बताया इंसल्ट डायरेक्टली पनिशेबल नहीं है। अगर आप सेक्शन 352 में आएंगे तो वहां भाषा है इंटेंशनल इंसल्ट प्रोवोकिंग ब्रीच ऑफ पीस। ऐसा किसी का अपमान कर देना जिससे लोक शांति भंग होती हो, पब्लिक पीस ब्रीच होता हो, यह पनिशेबल ऑफेंस है। लिखा है पर्सन कमिट्स द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन व्हेन ही इंटेंशनली इंसल्ट्स अनदर पर्सन, किसी का अपमान करता है विद इंटेंट और नोइंग दैट सच प्रोवोकेशन विल कॉज दैट पर्सन टू ब्रेक पब्लिक पीस और कमिट एन ऑफेंस। लोक शांति भंग होनी चाहिए, उसका इंटेंट होना चाहिए। जैसे किसी को अपमान किया, वही आदमी तोड़फोड़ करने लग जाए, यहां पर में वही गाली गलौज करने लग जाए, तो हम क्या कहेंगे, ये जो है पब्लिक पीस को ब्रीच करवाने के लिए किया और ये पनिशेबल है। पब्लिकेशन नॉट रिक्वायर्ड, इसको 4 लोगों के सामने बोलना जरूरी नहीं है, ये पब्लिश होना जरूरी नहीं है। फोकस इज ऑन लाइकली ऑफ ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस। जो ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस है वही इसका एसेंस है। किसी का अपमान ऐसे कर देना, किसी को ऐसे शब्द बोल देना कि वो आसपास के लोगों की शांति भंग कर दे, चिल्लम चोट करने लग जाए, तोड़फोड़ मचाने लग जाए, ऐसी वाली बात। ए अब्यूसेस बी पब्लिकली। ए जो है बी को गालियां देता है। इंटेंडिंग टू प्रोवोक अ फाइट, दिस अमाउंट्स टू इंटेंशनल इंसल्ट। किसी ने सुना हो ना सुना हो उससे मतलब नहीं है। ए ने बी को गाली दी, अश्लील गालियां बकी उसको, जिससे वो चिल्लाने लग गया, पब्लिक पीस को ब्रीच करने लग गया, या पब्लिक पीस को ब्रीच करेगा ऐसा लगा और उसने किया है, तो ये पनिशेबल ऑफेंस। देखिए डिफेमेशन और इंसल्ट में क्या डिफरेंस है। तो रेपुटेशन के अगेंस्ट है ये पब्लिक पीस के अगेंस्ट है। ठीक है, पब्लिकेशन प्रकाशन होना चाहिए, 4 लोगों की नजर में आना चाहिए, एसेंशियल है, इसकी जरूरत यहां नहीं है। हार्म रिक्वायर्ड इंजुरी टू रेपुटेशन, किसी व्यक्ति की ख्याति को हानि पहुंचना जरूरी है। प्रोवोकेशन लीडिंग टू ब्रीच ऑफ पीस, ब्रीच ऑफ पीस का मतलब है लोक शांति को भंग करने के लिए उकसाना, प्रोवोक करना, प्रकोपित करना, यह जरूरी है। बहुत सीरियस ऑफेंस है ये, कंपेरेटिवली ये छोटा अपराध है, ज्यादा सीरियस नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई हो तो वही छोटा सा कुरियन हाथ छोड़ दो, लिखो कि सर हमको समझ में आ गया। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए क्या नहीं समझ में आया, जरूर पूछिए, मुझे खुशी होगी आप तक क्लैरिटी पहुंचा करके। केसेस देखते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का केस देखिए 2016 का। कहा राइट टू रेपुटेशन इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। सम्मान का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार है, इस बारे में कोर्ट ने कहा। क्रिमिनल डिफेमेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। इसका मतलब क्या हुआ, जो डिफेमेशन को अपराध बनाया है वो संविधान के तहत वैध है। मांग क्या कर रहे थे सुब्रमण्यम स्वामी की, किसी के खिलाफ कुछ बोलना तो राइट टू स्पीच का पार्ट है। मैं किसी के खिलाफ कुछ भी बोलूं ये मेरा मूल अधिकार है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ ये कहता है आर्टिकल 13 कि अगर कोई भी लॉ, कोई कानून मूल अधिकारों से असंगत है, if any law is inconsistent or any section of law is inconsistent with any fundamental right, the law is void up to the extent it violates the fundamental right. कानून में कोई धारा है, कानून का कोई प्रावधान है जो मूल अधिकारों से असंगत है, तो वो उस सीमा तक शून्य है जिस सीमा तक वो मूल अधिकारों से असंगत है। तो राइट टू स्पीच है आर्टिकल 19(1)(a) में, किसी के खिलाफ कुछ बोला तो डिफेमेशन हो गया, तो मूल अधिकार को छीनने वाला दिखाई पड़ रहा है। नहीं, इस मामले में कोर्ट ने कहा कि राइट किसी का है, पर्सन का, किससे अगेंस्ट डिफेमेशन, उसको मानहानि ना करें, इस बात का अधिकार तो उसका मूल अधिकार है। क्रिमिनल डिफेमेशन, जो अपराध बनाया गया है डिफेमेशन को, ध्यान रखना है वो क्या है, दैट इज वैलिड, संविधान में वैलिड है। हम उसको आर्टिकल 19(1)(a) के तहत माफी नहीं दे सकते या उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते। बिलाल अहमद का केस देखिए। फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग प्रोवोकेशन, इंटेंशन टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस मस्ट बी प्रूव्ड। जब कभी भी आपको साबित करना है कि कोई किसी का इंसल्ट कर रहा है, उसका इंटेंशन था लोक शांति को भंग करना, यह बात साबित करनी होगी। एक केस देखिए 2010 का। कहा पब्लिकेशन टू थर्ड पर्सन इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ डिफेमेशन। लोगों के सामने किसी का अपमान होना चाहिए, लोगों की नजरों में अपमान होना चाहिए। थर्ड पर्सन मतलब किसी और के सामने यह बात होना जरूरी है अगर हम डिफेमेशन यानी कि मानहानि की बात कर रहे हैं। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो जय जयकार हो आपकी। अपनी पीठ थपथपाइए, क्योंकि आप कानून के 2 इंपॉर्टेंट शब्दों को समझ पाने में सक्षम हुए हैं। कुछ और जानना, पूछना, समझना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़िए।
ये जो लेक्चर अभी मैंने आपको दिया, इसके नोट्स आपको हमारे साधन बैच में मिल जाएंगे, जिसके डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना खूब ख्याल रखिए, बिकॉज योर प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट। जुड़े रहिए। नमस्कार। जय हिंद।